अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज बच्चों हम अपना सबक नंबर 11 यानी 11 स्टार्ट करने लगे हैं, नया कंप्यूटर। तो बच्चों आ जाएं आप पेज नंबर 67 पर। ओके, नया कंप्यूटर। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी और उसके बाद आपने गौर से सुनना है, फिर हम इन तलफ़ुज़ पे जाएंगे, ठीक है। एक दिन इनाम साहब एक नया कंप्यूटर ख़रीद लाए। नया कंप्यूटर देखकर अली और जवेरिया दोनों बहुत खुश थे। इनाम साहब ने कंप्यूटर बच्चों के कमरे में मेज़ पर रख दिया। दोनों बच्चे पास आकर बैठ गए। वो कंप्यूटर चलाने के लिए बेताब थे। इनाम साहब ने कहा, बच्चों ये कंप्यूटर मैं आपके लिए लाया हूँ, लेकिन पहले मैं कंप्यूटर के बारे में आपकी मालूमात जानना चाहता हूँ। आप मुझे इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों के नाम और काम बताएं। जवेरिया, अब्बा जान, ये मेज़ के ऊपर टेलीविज़न की तरह नज़र आने वाली चीज़ मॉनिटर कहलाती है। कंप्यूटर जो भी काम किया जाए इसे मॉनिटर की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इनाम साहब, बहुत अच्छे। अली, अब आप बताएं कंप्यूटर का दूसरा बड़ा हिस्सा कौन सा है। अली, अब्बा जान, ये जो डब्बा सा साथ पड़ा है CPU कहलाता है। हमें मिस ने बताया था कि कंप्यूटर का दिमाग होता है। इनाम साहब, बेटा बिल्कुल दुरुस्त। ये बोर्ड जवेरिया, अब्बा जान, ये बोर्ड जिस पर बटन लगे हुए हैं इसे ये कीबोर्ड कहलाता है। इसके बटन दबाकर हम कंप्यूटर को हदायत देते हैं। अली, अब्बा जान, कंप्यूटर को बाज़ हदायत माउस की मदद से भी दी जा सकती हैं। इनाम साहब, बेटा बिल्कुल, माउस के ज़रिए से भी हदायत दी जा सकती हैं, लेकिन इसको माउस क्यों कहते हैं। जवेरिया, अंग्रेज़ी में चूहे को माउस कहा जाता है। इसकी शक्ल भी बिल्कुल एक छोटे चूहे की तरह, इसलिए इसको भी माउस कहते हैं। इनाम साहब, बच्चों मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग कंप्यूटर के बारे में दुरुस्त मालूमात रखते हैं। अली, अब्बा जान, घर में बैठे बैठे हम उकता गए हैं। अब हम इस पर मज़े मज़े के खेल खेलेंगे। आगे आ जाएं। इनाम साहब, आप शौक़ से खेलें, ख़ास तौर पर वो खेल जो आपको तालीम में मदद दें या जो आपकी जहानत में इजाफ़ा करें। लेकिन ये बात याद रखें कि खेल के लिए वक्त मुख्तस होना चाहिए। हर वक्त खेलते रहना ठीक बात नहीं। दूसरी बात ये कि आप कंप्यूटर पर और भी अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। जवेरिया, अब्बा जान, कंप्यूटर ने तो काम बहुत आसान कर दिया है। हम कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से हर मज़मून की तैयारी कर सकते हैं, रियाजी के मुश्किल सवालात हल कर सकते हैं, साइंस के असबाक पर बनी वीडियोस देख सकते हैं। इसकी मदद से उर्दू और अंग्रेज़ी इमला की मशक कर सकते हैं और मज़मून भी लिख सकते हैं। तस्वीरें बनाकर उनमें खूबसूरत रंग भर सकते हैं और खाना पकाने के तरीके भी देख सकते हैं। अली, अब्बा जान, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर से बहुत से मुफीद काम लिए जा सकते हैं। इनाम साहब, अब तो कंप्यूटर हर फ़र्द की ज़रूरत बन गया है। इसकी मदद से पूरी दुनिया की खबरें चंद मिनटों में हासिल की जा सकती हैं। आप इस पर दुनिया भर के अखबारात और रसायल का मताला कर सकते हैं। आप इस पर किताबें पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर की मदद से दुनिया के किसी हिस्से में भी पैगाम फ़ौरन पहुंचाया जा सकता है। यह हस्पतालों के लिए भी अहम ज़रूरत बन चुका है। आज कंप्यूटर ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है। अली, अब्बा जान, कंप्यूटर किसने ईजाद किया था। इनाम साहब, चार्ल्स बेबेज ने डिजिटल कंप्यूटर का तसव्वुर पेश किया। अगरचे वो मुकम्मल कंप्यूटर ना बना सके, ताहम उन्हीं के नामुकम्मल डिज़ाइन पर काम करके जदीद कंप्यूटर की बुनियाद रखी गई। इसलिए इनको कंप्यूटर की फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर का बानी यानी फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जवेरिया, अब्बा जान, हमें मिस ने बताया था कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा था। इनाम साहब, शुरू में वाकई कंप्यूटर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि मुश्किल से एक कमरे में समाता था। जदीद कंप्यूटर तो बहुत छोटे हैं। लैपटॉप तो एक छोटे से ब्रीफ केस जितना होता है। अब तो आप कंप्यूटर को जेब में भी रख सकते हैं। अली, चौंक कर जेब में कैसे।
इनाम साहब मुस्कुराकर अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालते हुए, ये है वो कंप्यूटर। इससे आप तकरीबन वो तमाम काम ले सकते हैं जो आम आदमी कंप्यूटर से लेता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप कंप्यूटर का मुफीद इस्तेमाल करेंगे और इसकी हिफाजत भी करेंगे। ओके, तो बच्चों ये सारी उनने इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में दी है? कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, कि यानी कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनसे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सारी बात, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये था कि जो इनाम साहब हैं, यानी कि जो जुवेरिया और अली के अब्बू हैं, वो उनके लिए एक छोटा सा कंप्यूटर लेके कंप्यूटर लेके आए थे और वो दोनों बहुत खुश थे, ठीक है। तो जो उनके फ़ादर थे इनाम साहब, उनने अपने बच्चों से पूछा कि वो कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते हैं। तो उनने बताया कि कंप्यूटर का जैसे स्क्रीन के बारे में बताया, इसको मॉनिटर कहते हैं, देन कीबोर्ड के बारे में बताया, सीपीयू के बारे में बताया और माउस के बारे में बताया। और फिर उसके बाद उनने बताया कि कंप्यूटर के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, यानी हम पढ़ सकते हैं, हम ई बुक्स पढ़ सकते हैं, हम मैगज़ीन्स और जो न्यूज़पेपर होते हैं वो सारी दुनिया की खबरें हम वहाँ से ले सकते हैं, हिसाब किताब हो सकता है, बहुत सारे काम हम कंप्यूटर से सारे कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें बताई। अब बच्चों आप आ जाएं, ये जो लिखा है, सबसे पहले आप देखें, तलफ़ुज़ सीखें। इंटरनेट, संदूकचा, दिमाग, जहानत, शोबा। अब देखें इंटरनेट कैसे लिखा है, अलिफ नून टेरे नून जेटे नेट, इंटरनेट। संदूकचा, स्वाद नून दाल वाव काफ चेहे, संदूकचा। दिमाग, दाल मीम अलिफ गैन, दिमाग। जहानत, जाल हे अलिफ नून ते, जहानत। शोबा, शीन आइन बे, शोबा, ठीक है। अब बच्चों ऐसे करते हैं कि हम इसका खुलासा पढ़ लेते हैं, ठीक है। और खुलासा पढ़ने से पहले हम ये करते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा है, और ये जो ठहरे और बताएं से हमसे पूछा हुआ है, हम वो बताते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने सीखा क्या है। हमने सीखा कंप्यूटर के 4 अहम हिस्से होते हैं। कंप्यूटर के कितने हिस्से होते हैं? 4। कितने हिस्से होते हैं? 4। कंप्यूटर के 4 अहम हिस्से होते हैं। कौन कौन से? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। कौन? अब यहाँ पर उनने हमसे पूछा है कंप्यूटर के ज़रिए आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो बच्चों कंप्यूटर के ज़रिए हम कौन कौन से काम कर सकते हैं? कंप्यूटर के ज़रिए हम इंटरनेट की मदद से हर मज़मून की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हम जो डिफ़िकल्ट हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो अस्पाक होते हैं, उन पर हम बनी हुई वीडियोस देख सकते हैं। उसकी मदद से हम उर्दू और अंग्रेज़ी की जो इमला होती है, यानी कि हम वर्ड्स मीनिंग देख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, मज़मून लिख सकते हैं। उसके अलावा हम पिक्चर्स वगैरह बनाकर ड्राइंग कर सकते हैं, उनमें कलरफुल कलर्स भर सकते हैं, खाने पकाने के तरीके सीख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे काम होते हैं, ओके। अब बच्चों आप आगे अब हम इसका खुलासा कर लेते हैं कि इस नया कंप्यूटर का खुलासा क्या। खुलासा आपको पता है पूरा जो हम पढ़ते हैं सबक, उसका निचोड़ होता है, ठीक है। अच्छा, खुलासा हम ये है कि एक दिन इनाम साहब नया कंप्यूटर लाए और बच्चों के कमरे में रख दिया। इनाम साहब ने बच्चों से कंप्यूटर के मुतालिक सवालात पूछे कि कौन इस कंप्यूटर के बारे में जानता है, यानी कि मालूमात जानना चाहते थे। जुवेरिया ने बताया कि ये जो टेलीविज़न की तरह है, ये मॉनिटर कहलाता है। अली ने बताया कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है और कंप्यूटर को हदायत कीबोर्ड के ज़रिए भी दी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जवेरिया ने ये भी बताया, तो अली ने ये भी बताया कि हदायत को हम माउस के ज़रिए भी दे सकते हैं, ठीक है। इनाम साहब ने कहा कि कंप्यूटर मौजूदा दौर में हर शख्स की ज़रूरत बन गया है। इसकी मदद से दुनिया भर की खबरें मिनटों में हासिल की जा सकती हैं। इस पर दुनिया भर के अखबारात और रसायल मौजूद हैं, ठीक है। कंप्यूटर से हम दुनिया में कहीं भी मौजूद शख्स को अपना पैगाम दे सकते हैं। और आज के दौर में कंप्यूटर ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है और ये बहुत ही मुफीद इजाद है, ठीक है। समझ आ गई। अब आगे आ जाएं बच्चों। आगे है नए अल्फाज। अल्फाज के मानी समझें और जुमले बनाएं। ये अल्फाज हमें दिए हैं, हमने इनके मानी समझने और उसके बाद जुमले बनाने, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों देखें, सबसे पहला है बेताब। सबसे पहला क्या है? बेताब। बेताब किसको कहते हैं? बेचैन, बेकरार।
बेचैन, बेकरार। ठीक है। उसके बाद है इजाद। इजाद यानी नई चीज़ बनाना। कोई भी नई चीज़ बनती है जो पहले से बनी हुई ना हो, फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इजाद। डिज़ाइन, हाका, नक्शा। डिज़ाइन क्या है? हाका, नक्शा। हैरत अंगेज, हैरान कर देने वाली। कोई भी अमेजिंग, कोई भी हैरान करने वाली, सरप्राइज्ड हो जाए बंदा देख के, हैरत अंगेज उसे कहते हैं। अदाद, अदद की जमा, हिंद से गिनती। अदाद किसको कहते हैं? गिनती को कहते हैं हिंद से। और अदाद है क्या? अदद की जमा यानी गिनती। ठीक है। तसव्वुर, ख्याल। तसव्वुर क्या है? ख्याल। तसव्वुर किसे कहते हैं? ख्याल। ठीक है। तो पहला बच्चों लेफ्ट से हमने क्या पढ़ा? बेताब। बेताब की क्या मानी है? बेचैन, बेकरार। बेचैन, बेकरार। इजाद, इजाद नई चीज़ बनाना। इजाद नई चीज़ बनाना। डिज़ाइन, डिज़ाइन है हाका, नक्शा। डिज़ाइन क्या है बच्चों? हाका, नक्शा। हैरत अंगेज़, हैरत अंगेज़ हैरान कर देने वाली। हैरत अंगेज़ हैरान कर देने वाली। अदाद, अदाद अदद की जमा, हिंद से गिनती। तसव्वुर, ख्याल। तसव्वुर, ख्याल। ओके। अब इसके हमने बच्चों जुमले भी बनाने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं बेताब। बेताब का मतलब था बेचैन, बेकरार। तो इसका हम जुमला बना सकते हैं, बच्चे कंप्यूटर चलाने के लिए बड़े बेताब थे। क्या? कि बच्चे कंप्यूटर चलाने के लिए बड़े बेताब थे। क्या जुमला हम बना सकते हैं बच्चों? बच्चे कंप्यूटर चलाने के लिए बड़े बेताब थे। नेक्स्ट है बच्चों इजाद। इजाद क्या है? नई चीज़ बनाना, कोई भी नई चीज़ बनाना। ठीक है। तो इजाद का हम लिख सकते हैं कंप्यूटर मौजूदा दौर की अहम इजाद है। कंप्यूटर मौजूदा दौर की अहम इजाद है। डिज़ाइन, डिज़ाइन हाका, नक्शा। डिज़ाइन किसको कहते हैं? हाका, नक्शा। ठीक है। कंप्यूटर में हर तरह का डिज़ाइन बनाया जा सकता है। कंप्यूटर में हर तरह का डिज़ाइन बनाया जा सकता है। हैरत अंगेज़, हैरत अंगेज़ हम कह सकते हैं कंप्यूटर हैरत अंगेज़ मशीन है। कंप्यूटर हैरत अंगेज़ मशीन है। अदाद, गिनती को कहते हैं। अदाद किसको कहते हैं? गिनती को। कंप्यूटर में अदाद जमा किए जा सकते हैं। कंप्यूटर में क्या किया जा सकता है? अदाद जमा किए जा सकते हैं। तसव्वुर, जदीद कंप्यूटर की बुनियाद चार्ल्स बैबेज के तसव्वुर पर रखी गई। ठीक है। तो अच्छा बच्चों, अब ऐसे करते हैं कि ये सेंटेंसेस मैं आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आप नोट कर लें और आपको डिफ़िकल्ट ना हो। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहला जो है वो लिखते हैं अल्फाज जुमले, ताकि आपको ये आपके पास मौजूद रहें, आप इनको नोट कर सको। ठीक है। ओके। अल्फाज जुमले। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेताब। सबसे पहला क्या है? बेताब। बेताब का अब अगर हम जुमला बनाएं, एक मिनट। बेताब क्या जुमला है? बेताब। बेताब का हम जुमला बनाते हैं जैसे कि बच्चे कंप्यूटर चलाने के लिए बेताब थे। ठीक है। बच्चे कंप्यूटर चलाने के लिए बेताब थे। बच्चे कंप्यूटर चलाने के लिए बेताब थे, यानी बेचैन थे। ठीक है। बच्चे कंप्यूटर चलाने के लिए बेताब थे। ठीक है। अगला जो है वो है बच्चों इजाद। अगला क्या है? इजाद। इजाद यानी नई चीज़ बनाना। इजाद नई चीज़ बनाना। ठीक है। इजाद। इजाद का हम बच्चों हमने क्या बनाया था कि कंप्यूटर मौजूदा दौर की अहम इजाद है। कंप्यूटर मौजूदा दौर की अहम इजाद है। कंप्यूटर मौजूदा दौर की अहम इजाद है। उसके बाद अगला हमने क्या? डिज़ाइन। अगला क्या था बच्चों? डिज़ाइन।
डिज़ाइन। डिज़ाइन का हमने क्या था कि कंप्यूटर में हर तरह का डिज़ाइन बनाया जा सकता है। कंप्यूटर में हर तरह का डिज़ाइन बनाया जा सकता है। कंप्यूटर में हर तरह का डिज़ाइन बनाया जा सकता है। उसके बाद बच्चों अगला क्या था? अगला था हैरत अंगेज़। हैरत अंगेज़ हैरान करने वाली। तो हमने क्या कहा था कि कंप्यूटर हैरत अंगेज़ मशीन है। हैरत अंगेज़ कंप्यूटर हैरत अंगेज़ मशीन है। कंप्यूटर हैरत अंगेज़ मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? हैरत अंगेज़ मशीन है। उसके बाद जो बच्चों अगला हमने किया था, अगला क्या था? अदाद। अदाद का हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर में अदाद जमा किए जा सकते हैं। अदाद का लिखें, अदाद कंप्यूटर में अदाद जमा किए जा सकते हैं। जमा किए जा सकते हैं। कंप्यूटर में अदाद जमा किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला क्या है? अगला जो लास्ट था वो है तसव्वुर। लास्ट क्या है? तसव्वुर। तसव्वुर तेज स्वाद वावरे। तसव्वुर का क्या था बच्चों? तसव्वुर का ख्याल। तसव्वुर क्या होता है? ख्याल। ठीक है, तो उसका ये था कि जदीद कंप्यूटर की बुनियाद चार्ल्स बैबेज के तसव्वुर पर रखी गई थी। जदीद कंप्यूटर की बुनियाद चार्ल्स बैबेज के तसव्वुर पर रखी गई थी। रखी गई थी। ठीक है, तो ये बच्चों हमने कर लिया है। बेताब, बच्चे कंप्यूटर चलाने के लिए बेताब थे। इजाद, कंप्यूटर मौजूदा दौर की अहम इजाद है। डिज़ाइन, कंप्यूटर में हर तरह का डिज़ाइन बनाया जा सकता है। हैरत अंगेज़, कंप्यूटर हैरत अंगेज़ मशीन है। अदाद, कंप्यूटर में अदाद जमा किए जा सकते हैं। तसव्वुर, जदीद कंप्यूटर की बुनियाद चार्ल्स के तसव्वुर पर रखी गई है। ठीक है, ओके, आगे आ जाएं बच्चों। आगे है आपने क्या समझा। दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अब ये जो अल्फाज उनने दिए हैं हमने इसकी हेल्प से इन खाली जगहों को क्या करना है? फिल करना है, पुर करना है। ठीक है, तो बच्चों इनमें खाली दिए जो अल्फाज दिए वो कौन से? ठीक, हदायत, शोबे, स्क्रीन, तसव्वुर। ठीक है, अब इनको यूज़ करके हमने क्या करना है? हमने इनको फिल करना है। अच्छा, सबसे पहला है बच्चों कंप्यूटर पर जो काम किया जाए वो मॉनिटर की डैश पे नज़र आता है। कंप्यूटर पर जो काम किया जाए तो वो मॉनिटर की किस पे नज़र आता है? स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? स्क्रीन। सीन काफ रे ये नून, स्क्रीन। कंप्यूटर पर जो काम किया जाए वो मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आता है। कीबोर्ड के ज़रिए से कंप्यूटर को डैश दी जाती हैं। कीबोर्ड के ज़रिए से कंप्यूटर को हदायत दी जाती। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? हदायत। हे अलिफ, हे दाल अलिफ, ये अलिफ ते हदायत। कीबोर्ड के ज़रिए से कंप्यूटर को हदायत दी जाती हैं। अच्छा, आगे हर वक्त खेलते रहना डैश नहीं, हर वक्त खेलते रहना ठीक नहीं। हर वक्त खेलते रहना ठीक नहीं। ठीक है,
हर वक्त खेलते रहना ठीक नहीं। चार्ल्स बैजेज ने डिजिटल कंप्यूटर का डैश पेश किया। चार्ल्स बैजेज ने डिजिटल कंप्यूटर का तस्वर पेश किया। क्या पेश किया? तस्वर। तेजवाद वाव रे। कंप्यूटर ज़िंदगी के तकरीबन हर डैश में इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है। शीन आइन बेजे। कंप्यूटर ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है। पहला क्या था बच्चों कि कंप्यूटर पर जो काम किया जाए वो मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आता है। कीबोर्ड के ज़रिए से कंप्यूटर को हदायत दी जाती हैं। हर वक्त खेलते रहना ठीक नहीं। चार्ल्स बैजेज ने डिजिटल कंप्यूटर का तस्वुर पेश किया था। कंप्यूटर ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये हमने कर ली है। आगे आ जाए बच्चों। आगे क्या है? आगे है बच्चों, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये उनने हमें सवाल दिए हैं, हमने उसके जवाब लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि कंप्यूटर के अहम हिस्से कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर के बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन से अहम हिस्से हैं। कंप्यूटर के 4 अहम हिस्से कौन कौन से? मॉनिटर था, माउस था, कीबोर्ड था और सीपीयू था। ठीक है, तो इसका हमने ये आंसर लिखा है, इसको देख लें। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के अहम हिस्से हैं। कौन कौन से? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के क्या हैं? अहम हिस्से हैं। ठीक है, अगला सवाल हमने हमसे पूछा था बच्चों कि सबसे पहला कंप्यूटर कब और किसने बनाया था। सबसे पहला कंप्यूटर कब और किसने बनाया? तो बच्चों सबसे पहला कंप्यूटर कब और किसने बनाया? सबसे पहला कंप्यूटर चार्ल्स बैजेज ने 1830 में बनाया। कब बनाया था? 1830 में। सबसे पहला कंप्यूटर चार्ल्स बैजेज ने 1830 में बनाया। ठीक है बच्चों, उसके बाद है आगे। अगला है बच्चों के किस हिस्से को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। किस हिस्से को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला सवाल है कि कदीम और जदीद कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। तो बच्चों कदीम और जदीद कंप्यूटर में क्या फ़र्क था? कदीम कंप्यूटर बहुत बड़ा था जबकि जदीद कंप्यूटर जेब में रखा जा सकता था। कदीम कंप्यूटर बहुत बड़ा था, यानी कि वो पूरे एक कमरे में समाता था, जबकि जदीद कंप्यूटर जेब में रखा जा सकता है। जदीद कंप्यूटर की शक्ल जेब में जो रखी जा सकती है वो कौन सी है? मोबाइल फ़ोन। ठीक है, आगे है बच्चों, कंप्यूटर के कोई से 5 फ़वाइद लिखें। तो कंप्यूटर के कौन कौन से 5 फ़वाइद हैं? कंप्यूटर तालीम में मदद देता है, यानी कि जब हम पढ़ने लगें तो तालीम में मदद देता है, क्योंकि इस पर मुख्तलिफ जो हमारे लेक्चर्स होते हैं, अस्पाक होते हैं, उनकी वीडियोस होती हैं, उनके नोट्स होते हैं। कंप्यूटर मालूमात का ख़जाना है। कंप्यूटर हिसाब किताब मिनटों में कर देता है। कंप्यूटर तफरीह का ज़रिया है। ठीक है, कंप्यूटर तफरीह का ज़रिया है। कंप्यूटर हिसाब किताब मिनटों में कर देता है। उसके बाद है बच्चों, आप अपनी तालीमी ज़रूरियात के लिए कंप्यूटर कैसे मदद ले सकते हैं। तो आप बच्चों लिख सकते हैं कि मैं अपनी तालीमी ज़रूरियात के लिए कंप्यूटर से मदद ले सकता हूँ। अगर मुझे किसी उन्वान पर मवाद दरकार हो तो मैं कंप्यूटर से आसानी से मिल जाता है। मैं कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट से ई बुक्स पढ़ता हूँ, या मैं कंप्यूटर से के ज़रिए से इंटरनेट से ई बुक्स पढ़ूँगा। ठीक है, तो क्या क्या है बच्चों के, अगर मुझे किसी उन्वान पर मवाद दरकार हो तो मैं कंप्यूटर से आसानी से मिल जाता है। कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट से ई बुक्स पढ़ सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये बच्चों हमने कर लिए सवाल जवाब। अब पहला क्या था कि कंप्यूटर के अहम हिस्से कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर के कौन कौन से अहम हिस्से हैं? कंप्यूटर के अहम हिस्से सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस हैं। सबसे पहला कंप्यूटर कब और किसने बनाया था। तो बच्चों किसने बनाया था? सबसे पहला कंप्यूटर चार्ल्स बैजेज ने 1830 में बनाया था। कब बनाया था? 1830 में, 1830 में। ठीक है, आगे है बच्चों, किस हिस्से को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो बच्चों किस हिस्से को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कदीम और जदीद कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। तो बच्चों कदीम जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था, वो एक कमरे में समाता था, और जबकि जदीद कंप्यूटर बहुत छोटा है, जो कि बंदा जेब में भी रख सकता है। कंप्यूटर के कोई सिर्फ 5 फ़वाइद लिखें। तो बच्चों 5 फ़वाइद, जैसे कि कंप्यूटर हमें पढ़ाई में हमारी मदद करता है। कंप्यूटर में
से हम कंप्यूटर से हम इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटर के ज़रिए हम इंटरनेट से ई बुक्स पढ़ सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, हम मैगज़ीन और रसाले पढ़ सकते हैं, हम खबरें पढ़ सकते हैं, उसके सुन सकते हैं, उसके बाद हम अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर से हिसाब किताब मिनटों में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है, आप अपनी तालीमी ज़रूरियात के लिए कंप्यूटर से कैसे मदद ले सकते हैं। तो तालीमी ज़रूरियात के लिए आप कंप्यूटर से कैसे मदद ले सकते हैं। मैं अपनी तालीमी ज़रूरियात के लिए कंप्यूटर से ऐसे मदद ले सकता हूँ कि मुझे अगर कोई उन्वान कुछ उन्वान के लिए मुझे मवाद चाहिए दरकार होगा तो मैं कंप्यूटर से इंटरनेट पर सर्च करूँगा। उसके बाद में मुश्किल असबाक पे यानी मुश्किल सबक पर जो होते हैं लेक्चर्स होते हैं उन पर बनी हुई वीडियोज़ देख सकता हूँ। उसके बाद में ई बुक्स पढ़ सकता हूँ, मैं नोट्स पढ़ सकता हूँ कंप्यूटर से, ठीक है बच्चों। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इससे हम मदद ले सकते हैं। आगे है बच्चों मिलकर बात करें, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर जमात में बहस करवाएं। तो बच्चों मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को अगर हम देखें तो सबसे पहले ये हम कह सकते हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन के नुकसानात भी हैं और फ़वाइद भी, ठीक है। तो नुकसानात और फ़वाइद अगर हम देखें तो इसके जैसे कि आप कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन इस दौर में किसी नेमत से कम नहीं है, ठीक है। गेम्स खेल कर सारा दिन गुजर जाता है, ठीक है, बंदा बोर नहीं होता। उसके बाद ज़्यादा मोबाइल देखना बिनाई और दिमाग के लिए ख़तरनाक है, ठीक है। बहुत देर तक मोबाइल स्क्रीन पर नज़र जमाने से नज़र कमज़ोर हो जाती है और दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है क्योंकि उसकी जो रेडिएशंस होती हैं वो हार्मफुल होती हैं जो उससे शाएँ निकलती हैं। उसके बाद मोबाइल ये भी है कि मोबाइल फ़ोन पर बंदा ड्राइंग करता है और अपनी तस्वीर उतारते हैं और मोबाइल पर तस्वीर के रंग भी बदले जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा हम हर वक्त मोबाइल पर नज़र जमाना ठीक नहीं है, ये हम बात बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी रोशनी से आँखों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये कि आपकी उम्र के जो बच्चे हैं ना उनके लिए मोबाइल पर खेलने के लिए 1-2 घंटे काफ़ी हैं, ठीक है। जबकि खेलने कूदने और जिस्मानी वर्जिश जो होती है एक्सरसाइज होती है, ठीक है, वाले खेल बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ज़्यादा एक्सरसाइज और जो खेलने वाले जिस्मानी खेल वाले जो होते हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है और मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमने ये मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर बात की है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आप पेज पर आ जाएं, लफ्ज़ों का खेल। लफ्ज़ों का खेल यहाँ पर है कि मिसाल के मुताबिक मामे से जदीद टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ़ आलात के नाम तलाश करके सामने लिखे। ये उनने हमें एक आप कह दें एक ग्राफ सा दिया हुआ है, एक कॉलम सा दिया हुआ है, एक टेबल टाइप सा दिया हुआ है जिसमें से हमने क्या करना है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके मुख्तलिफ़ आलात मुख्तलिफ़ यानी उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके नाम हमने यहाँ से ढूंढने हैं और उसके बाद इधर लिखने हैं। जैसे कि उनने हमारे लिए एक पहले से किया हुआ है कैमरा। कैमरा जो है वो एक जदीद टेक्नोलॉजी का एक आला है, ठीक है, एक टूल है, एक आप इंस्ट्रूमेंट है, आप कह सकते हैं, इसको हम ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने बाकी भी जो हैं वो ढूंढ कर हमने क्या करना है, लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखें वर्ड बन रहा है मोबाइल, मीम वाव बे अलिफ हमज़ा लाम, मोबाइल। तो मोबाइल क्या है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है और न्यू बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंट और ये सबसे जदीद टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। वैसे इसके सामने हमने क्या करते हैं, ये मोबाइल, ठीक है, ये क्या लफ्ज़ बन गया, मोबाइल, और ये मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इसके आगे मीम वाव बे अलिफ हमज़ा ला, मोबाइल, ओके। अब अगला लफ्ज़ बच्चों हम देखते हैं, अगला जैसे कि हम कर सकते हैं लैपटॉप। अगला क्या, लैपटॉप, ठीक है। ये आप देखेंगे कहाँ पर लिखा है, ये लाम ये पे टे अलिफ, लाम ये पे लैब टे अलिफ पे टैप, लैपटॉप। इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ बच्चों।
लैपटॉप, लैपटॉप, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख भी लेती हूँ साथ, लाम ये पे, लैपटॉप, टे अलिफ पे टैप, लैपटॉप, ठीक है, समझ आ गई। अगला हम कर लेते हैं बच्चों, अगला जो लफ्ज़ है वो बन सकता है जैसे कि टैबलेट। कैसे? ये है टे ये बे लाम टे, क्या लफ्ज़ बन गया है? टैबलेट, टे ये बे लाम टे, टे ये बे लाम टे, टैबलेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेती हूँ, टे ये बे लाम टे, टैबलेट। तो कौन कौन से वर्ड हमने बनाए? मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ओके, और उनको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन से हम पेज नंबर 71 से कवायद सीखे से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।